हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्लास 10th ICSE का टॉपिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी इन दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट से तो ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि अगर हमने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, इसका मतलब 12 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, या फिर हम बोल सकते हैं कि 12 का फैक्टर जो है वो 4 है। लेकिन इस केस में, दूसरे केस में देखिए तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो इस केस में 14 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, या फिर 14 का फैक्टर 4 नहीं होगा, ये भी बोल सकते हैं। तो इन्हीं दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हम लोग करेंगे अलजेब्रा के डिवीजन में। वहाँ पे भी हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा और कुछ फैक्टर होगा। तो स्क्रीन पे आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा f(x) x² माइनस 5x प्लस 8 के बराबर, और इस फंक्शन को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से और रिमाइंडर बताना है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अलजेब्रा का डिवीजन देखते हैं। तो अगर x माइनस 2 डिवाइज़र है और x² माइनस 5x प्लस 8 डिविडेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x है यहाँ पे और माइनस 2 है, और यहाँ पे हमें x² बनाना है। इसके लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x। अब यहाँ पे साइंस चेंज हो जाते हैं, x² और माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस 5x प्लस 2x, यानी कि माइनस 3x प्लस 8। अब हमें यहाँ पे माइनस 3x बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस x को हम लोग माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन केवल माइनस 3 से x ही नहीं मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 भी होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 6। अब फिर से साइंस चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2 के बराबर। तो चलिए अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से कैसे हमें यही सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो उसके लिए आपको x माइनस 2 जो कि डिवाइज़र है उसको 0 से इक्वेट करना होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर। अब इसी x की वैल्यू 2 को आप पुट करेंगे अपने फंक्शन f(x) में, यानी f(2) आपको निकालना है। तो f(2) क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 8, यानी 4 माइनस 10 प्लस 8, दैट मीन्स 2। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हेंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है और दिया है कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। इसका मतलब f(2) आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 के बराबर। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि f(2) इज इक्वल टू 0, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो आपको फाइनली k की वैल्यू मिल जाएगी 13 के बराबर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, हेंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो सबसे पहले तो अगर ये 13 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इन्होंने बोला है क्या x प्लस 5 भी फैक्टर है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो हम जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस 5 पुट कर देंगे और चेक करेंगे क्या यहाँ से भी 0 आ रहा है। तो देखिए इस केस में फिर से आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जो x प्लस 5 है वो भी फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6 लीव्स रिमाइंडर माइनस 8। और उसके बाद है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर माइनस 8 आएगा, यानी f(1) आपको माइनस 8 मिल रहा है। ये पहले पार्ट में है। अगला क्या है, x माइनस 2 क्या है, वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। इसका मतलब x को अगर हम लोग 2 पुट करेंगे, यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब हमें a और b की वैल्यूज़ बतानी है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8, यानी माइनस a प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू माइनस 8, या फिर माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3, या फिर आप बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस का 3। ये आपकी पहली एक्सप्रेशन आ गई यहाँ से। अब दूसरे में देखते हैं, x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 4a प्लस 2 इंटू बी, यानी 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इस पूरी एक्सप्रेशन को माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और बताइए a और b की वैल्यूज़ क्या आएंगी कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 45 हैज़ x माइनस 1 एंड x प्लस 5 एज इट्स फैक्टर।
और उसके बाद आप a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे और अपनी पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली फैक्टराइज करेंगे। अभी अभी हमने देखा था कि a और b की वैल्यूज़ कैसे निकालना है। तो अगर यहाँ पे दिया x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब x = 1 आप पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह x + 5 है तो -5 पुट करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं a और b की वैल्यूज़ क्या आती हैं। a + b है 44 और दूसरी है 5a - b = 34। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a, ये कैंसिल हो गया। 6a = 78, यानी a की वैल्यू आ गई 13 के बराबर। अब किसी एक में आप पुट कर दीजिए तो दूसरी वैल्यू b की क्या आ जाएगी 44 - a दैट इज़ 31। a की जगह 13 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई 31। तो ये आपकी पॉलिनोमियल आ गई। a और b की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब आपको इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है और उसके लिए आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो इन्होंने दोनों फैक्टर्स बता रखे हैं, तो आप किसी एक को यूज़ करके आप इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे x - 1, तो क्या हो जाएगा ये x³ + 13x² + 31x - 45। तो सबसे पहले x³ लेके आना है, उसके लिए हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को, यानी x³ - x² आ गया। साइंस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 14x², ये वाला तो कैंसिल ही हो गया। 14x² + 31x। तो अब हमें 14x² लाना है, उसके लिए 14x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14x × -1 क्या हो जाएगा -14x। फिर से साइंस चेंज होंगे तो ये हो जाएगा 45x - 45। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा 45 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवाइज़र को। तो देखिए ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब आपके जो fx है वो आ गया x - 1 x² + 14x + 45। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, इसलिए यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म। तो ये हो जाएगा x² + 5x + 9x + 45। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 x + 5 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x + 9। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको भी आप कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे 3 पेयर्स मिल गए। ये दोनों तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन ही थे क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये आ चुके हैं। और फिर अगला आ गया x + 9। इसका मतलब ये आपका कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज 3x³ + 2x² - 19x + 6। अब इसको आपको रिमाइंडर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली, और उसके लिए आपको कम से कम एक फैक्टर तो पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं पता है तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके x की वैल्यूज़ पे चेक करते जाएंगे कि कहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। फॉर x = 1, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं और देख लें अगर ये पूरा 0 हो जाता है, इसका मतलब x - 1 फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2 - 19 + 6। तो ये किसी भी तरह 0 तो नहीं आने वाला है, इसका मतलब x - 1 आपका फैक्टर नहीं है। चलिए अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। फॉर x = 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर - 19 × 2 + 6। तो ये हो गया 8 और 3 यानी कि 24। 8 3 से 24, यहाँ पे फिर से 8 आ गया -38 + 6। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 30 और 8 यानी 38 - 38। तो आप देख रहे हैं x = 2 पे आपको वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। अगर इसको हम fx मान लें तो इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का जो एक फैक्टर है वो x - 2 है। अगर एक फैक्टर मिल गया तो आप डिवीजन मेथड से सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं या फिर इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो x माइनस 2 यहाँ पे अंदर आ जाएगा 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6। तो 3x³ आपको लेके आना है, यहाँ पे x है तो उसके लिए आप 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x² माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6x²। ये हो जाएगा 8x² माइनस 19x। अब आपको 8x² लाना है तो प्लस 8x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 2 माइनस 16x। यहाँ पे आ गया माइनस 3x और प्लस 6 ऊपर से यहाँ पे आ गया। तो माइनस 3x लाने के लिए माइनस 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये फैक्टराइज हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्वाड्रेटिक जो बन रही है उसको भी आपको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो x माइनस 2 इंटू 3x² प्लस 8x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x माइनस x माइनस 3। यहाँ पे 3x कॉमन अंदर आएगा, x माइनस x प्लस 3 और फिर यहाँ पे देखिए माइनस 1 कॉमन आएगा और x प्लस 3। इसका मतलब आपके 3 पेयर्स आ गए, x माइनस 2, x प्लस 3 और 3x माइनस 1। तो अब जाके ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गई है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ऑलराइट, तो आई होप आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है और इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।